थे। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा कल्प के अमृत वेले संगम युग पर खास हमारे लिए आते हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने आते हैं। और वो फल है ये ज्ञान, जिसे सुनाने के लिए परम धाम छोड़कर परमात्मा आते हैं। सोचो, इन रत्नों में कितने गुण, कितनी शक्तियां, कितना सुख, कितनी शांति समाई है, जो आत्मा जन्म जन्मांतर की दुख दर्द की बातें, अंतर के विकारी वृत्तियां बस ये ज्ञान धारण करते ही छोड़ देती है। वो आत्मा जो कलयुग के अंदर काली हो गई थी, विकारों के वशीभूत हो विकृत हो गई थी, निर्विकारी बन जाती है, सतु प्रधान बन जाती है, दिव्य बन जाती है। तो कितना मूल्य है इन ज्ञान रत्नों का, जितना सोचते हैं उतना बढ़ता जाता है, उतनी खुशी बढ़ती जाती है, उतना आत्मा में उमंग उत्साह और अधिक बढ़ता ही जाता है। तभी हम सुनते हैं यही अमूल्य रत्न। आज है 15 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, रेडीमेड है और अनादि है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता। एक्टर है तो एक्ट तो करेंगे ही, है ना। प्रश्न है, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। बाबा पूरी तरह बताते हैं कि बाबा अशरीरी होते हुए भी इस बंधन में शरीर में क्यों आते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। बाबा बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं दुनियावी बातों से, दुनिया के स्वादों से। बाबा आते हैं मुरली सुनाने। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है, जिससे कहीं ना कहीं ज्ञान का कनेक्शन है, वो बजाए जाते हैं। आकाश में कोई तख्त नहीं है, आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ
तो आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य, चांद, सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। तो शिव बाबा आकाश तत्व में नहीं, आकाश सिंहासन पर नहीं, मूल वतन में रहते हैं। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य, चांद, सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। बाबा जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा के आगे बुद्धि में वो चित्र अपने आप आता जाता है। तो ऐसे ही मर्ज करते जाओ, विजन बनाते जाओ। तो बाबा कहते जैसे सितारे आकाश में खड़े हैं, कोई चीज का आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लटके हुए हैं ना, जैसे वैसे आत्माएं भी वहां पर खड़ी हुई हैं, महतत्व के अंदर लटकी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है। जब जब भीड़ पड़ती है, भीड़ पड़ना यानी जब जब दुख होता है तब आता हूं। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है। कोई चीज पुरानी होती है तो तंग करती है ना, दुख देती है। कलयुग में है दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। श्री कृष्ण को नहीं कहते। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं। वह तो प्रिंस था ना, सिंहासन तो राजा को मिलता है। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक है। फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। शूटिंग स्टार होते हैं ना, तो दिखाते हैं, जैसे कि दिखाते हैं तारा टूट गया ना, तो ऐसे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही। यह अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। ऊपर परम धाम से आत्माएं आई, फिर सतो प्रधान सतो रजो तमो से जन्म पुनर्जन्म लेते पास होते हैं। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं। सदगति दाता तो एक ही शिव है, धर्म स्थापन करने आते हैं, सदगति देने नहीं आते हैं।
कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ। तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर, ज्ञान, ये जो ज्ञान रत्न है, इससे आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है। सब आत्माएं, सब धर्म स्थापक भी, अभी सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतु प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है। इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं। केवल इस ज्ञान को पढ़ने से, धारण करने से आत्मा की सदगति हो सकती है। और कोई ज्ञान ऐसा है नहीं। सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? सब मनुष्य आत्माएं क्या चाहते हैं? मुक्ति मिल जाए, इन दुखों से मुक्ति मिल जाए, कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाए। तो बाबा कहते कि सब पूछते हैं। बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। ड्रामा का न आदि है, न मध्य है, न अंत है, बस रिपीट होता रहता है एज इट इज। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा तो
रिपीट होता ही रहता है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अनादि है। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है, धर्म स्थापन किया है, धर्म को बढ़ाया है, परंतु सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गूढ़ पॉइंट्स हैं। ये सारे राज, ये गहराई ज्ञान की बाबा ही समझाते हैं। ऐसे यानी निबंध लिखने जैसी है। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो गपोड़े मारे जाएं। यहाँ सब प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। हार जीत का यह ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूं। यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं परंतु चोटी नहीं दिखाते हैं। उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते ही नहीं है, दिखाते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। यह राज बाबा आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती है। धारण करने का आधार क्या है? प्योरिटी। जितनी आत्मा प्योर है, पवित्र है, उतना ईश्वरीय ज्ञान भीतर धारण होता है। आत्मा उस ज्ञान का स्वरूप बनती है। प्योरिटी कम तो फिर धारणा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। वेद शास्त्रों की भी परिक्रमा दिलाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की भी परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा इन सब बातों का अनुभवी। शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बात किसकी है? इस चक्र की, इस ड्रामा की, जो रिपीट होता रहता है। वो फिर इसी बात को परिक्रमा दिलाए ना, एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में दिखाते हैं। तुम हो शिव शक्तियां। आज का सभी का क्या सम्मान रहेगा? हम कौन है? शिव शक्तियां। तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु यह कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे। ड्रामा रिपीट होगा, फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर विनाश होगा। तो यह सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। पास होना है ना तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं
तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? राम राम कहो, भगवान को याद करो, है ना, क्योंकि मानते हैं ना अंतमति सुगति होगी। परंतु ऐसे याद आता नहीं है। अगर सारी उम्र याद नहीं किया, बच्चों को याद किया, कारोबार को याद किया, तो एंड में कितना भी याद दिलाओ, याद नहीं आता है। फिर भी गाया जाता है, अंतकाल जो नारायण सिमरे, एंड टाइम में जिसको याद करेंगे वैसे वैसे आपको अगला जन्म मिलेगा। बात अभी की है, क्योंकि अब प्रत्येक मनुष्य आत्मा का अंतिम जन्म है, अंतिम समय चल रहा है। भंभोर को आग तो लगनी है, अंतकाल जो नारायण सिमरे। बरोबर अब तुम समझते हो, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं ना। सब लोग हो रहे हैं ना, स्वर्ग के लिए सब तैयार हो रहे हो। बाबा बगैर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। यह बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर। पांडव दिखाते ना, 5 पांडव, तो महारथियों पर नाम है। शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं, दिखाते ना शेरों वाली माता। तो बाप कहते हैं, जिसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूं। जो भी एक्ट चलती है, कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं, तुमको गोहे गोहे बातें सुनाता हूं। पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं, सब सुनाकर बस वापस चला जाए? नहीं, अंत तक नई पॉइंट्स सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है ना। महिमा कितनी करते हैं, परंतु उसमें तो दिखाते हैं ना हिंसक लड़ाई हुई। अब लड़ाई तो है नहीं ना, तुम्हारी तो है योग बल की बात। ये लड़ाई कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, यह है माया के साथ हमारी युद्ध। और कैसे हम जीत प्राप्त करते हैं? योग बल से, है ना। कोई बाहुबल से युद्ध नहीं हो रही, ईश्वरीय याद में रहकर शक्ति प्राप्त करके आत्मा अपने ही भीतर की कमजोरियों पर, माया पर जीत प्राप्त कर रही है। तो बाबा कहते हैं, अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते। सिर्फ स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं वो सामने होगी तो बुद्धि इधर उधर जाएगी, विकारी दृष्टि जाएगी, तो उसे नर्क का द्वार कह दिया है। वास्तव में नर्क का द्वार तो दोनों है ना। विकार में तो दोनों ही जाते हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? गृहस्थ में रहते पवित्र कैसे रहे? वह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं। फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रॉन्ग बनाया है। तो जैसे टचिंग हुई उस अनुसार बना दिया, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, बनवाए बाबा ने हैं, परंतु इसका अर्थ बाबा ही बैठ समझाते हैं। गौशाला भी है, वनवास भी है, जो दिखाते हैं ना शास्त्रों में, रामायण में, है ना, और फिर भागवत में। तो गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु
अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? बाबा ने तो कभी नहीं कहा। पूछो इन शक्तियों से। माताएं बहनें सब कुछ छोड़कर बाबा के पास आ गई ना। यह ड्रामा में पार्ट था। जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में जो कहानियां बना दी हैं बाबा उनका भावार्थ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। कईयों के संकल्प चलते हैं ना कि बाबा ने कोई कुमार का तन क्यों नहीं ले लिया, गृहस्थी का क्यों लिया। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्म बताता हूं। तो कितनी गुह्य बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। सब बातें नई हैं क्योंकि ज्ञान भी नया तो ज्ञान का फल भी नई दुनिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं यह ज्ञान सुनाता हूं और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूं। कोई भी धर्म स्थापक ऐसे नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है। वहां यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, ये वाली गीता। धर्म भी स्थापन करता हूं और सदगति भी सबकी करता हूं। डबल काम हुआ ना, धर्म भी स्थापन करते हैं, सदगति भी करते हैं। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है? जो बाबा सुना रहे हैं वो राइट है या जो शास्त्रों में लिखा है वो राइट है? सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं ट्रुथ हूं। गॉड इज ट्रुथ। तो का बाबा ही आकर हमें ट्रुथ यानी सत्य बात बताते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं। भले इसने पढ़े तो बहुत है परंतु वह सुनाते थोड़ी हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, न कि खाने पीने आते हैं। शिव बाबा किस लिए आते हैं? परम धाम छोड़कर खास हमें मुरली सुनाने आते हैं। बाबा कोई खाने पीने नहीं आते हैं। मैं तो आया ही हूं तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। भोग लगाते हैं ना तो बाबा कहते हैं स्वाद इनकी आत्मा लेती है। ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में खाते थे तो बाबा उसके लिए भी कहते हैं कि स्वाद शिव बाबा नहीं लेते, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है। उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। दुनिया में ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। पढ़ते भी जाते हैं फिर उसमें कोई एसेंस ही नहीं है, कोई सार नहीं है। तमो प्रधान बनना ही है। अगर सार होता, शक्ति होती तो संसार नीचे नहीं गिरता, तमो प्रधान नहीं बनता। परंतु बन रहा है, इसका मतलब उनमें कोई ताकत नहीं है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है
आसुरी कुटुंब। यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बैठे बैठे बाबा घुमा देते हैं बुद्धि, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और फिर बनना क्या है। मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। केवल सुख नहीं चाहिए, सुख भी घनेरे चाहिए। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। ऐसा नहीं है विघ्न नहीं पड़ेंगे, माया नहीं आएगी। अंदर से बाहर से सब जगह से विघ्न पड़ेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे, ऐसे थोड़ी। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं, है ना। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां तक स्वाहा कर दी। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। दूसरा, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। जगत जीत कैसे बनेंगे? जब दधीची ऋषि मिसल सेवा करते, यानी हड्डी हड्डी सेवार्थ स्वाहा करते विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज का वरदान है, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या वरदान मिला? तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे? जब समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहकर माया जीत बनेंगे। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। कोई भी कमी ना रहे, थोड़ी सी भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है, वहां माया हिलाती है। जहां कमी होगी, जो कमी होगी ना, माया उसी रूप में आएगी। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो। अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो। कौन सी शक्तियां? सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। कुछ भी कारण हो, यदि सत्यता है, निर्भयता है, तो आत्मा हिल नहीं सकती ना। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने आज बार बार यही कहा कि हमें पवित्र बनना है। जितना आत्मा पवित्र होगी, उतना ज्ञान की धारणा होगी, है ना। तो इसलिए आज हम विशेष आत्मा पवित्र स्वरूप हो, मन पवित्र,
बुद्धि पवित्र, संस्कार पवित्र। तो पवित्रता के सागर को समक्ष रख, उससे पवित्रता की किरणें, पवित्रता की तरंगें अपने भीतर समाते जाओ। महसूस करो बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मन बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, बुद्धि पावन बन रही है, संस्कार बिल्कुल प्योर होते जा रहे हैं। तो इस पवित्रता की धारणा को अपने भीतर अंदर तक समाएंगे। आज ये विशेष हम सभी अभ्यास करेंगे। अभी हम बैठते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल
सृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।